विद्यार्थी आज का सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो आईआईटी आर्किटेक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आईआईटी आर्किटेक्चर बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कोशिश करते हैं कि छोटा डिफिनेशन जो एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट हो, एक थोड़ा सा डिफिनेशन करके इसको हम बना दें, डायग्राम बना। बहुत ध्यान देखिएगा, इसका नोट्स आपको क्लास में जो क्लास किया उसको आपको मिल जाएगा। फिलहाल जो हमको ध्यान देना है कि आईआईटी आर्किटेक्चर डिपेंड करता है कैसा आर्किटेक्चर। आईआईटी आर्किटेक्चर बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आपका 2-3 प्रकार के होता है और 5 प्रकार का 7 प्रकार के पढ़ सकते हैं। लेकिन जो फिलहाल जो हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आर्किटेक्चर इस प्रकार से है। बहुत ध्यान देखिएगा, इसमें लेयर बनाया गया। लेयर का मतलब क्या होता है कि वन बाई वन डेटा जाना। जैसे एग्जाम्पल आपको बताया कि सर अगर आपको ऐसे ब्लॉक में आना है तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसी प्रकार लेयर बाय लेयर जा सकता है। ऐसे नहीं डायरेक्ट हम ऊपर वाला ब्लॉक में बजरंग बली की तरह उड़ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हमको लेयर बाय लेयर ही ऊपर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार इसमें भी लेयर बनाया गया, तो जैसे जितना लेयर होगा उस लेयर का टेक्सचर बनेगा। माना कि आपके पास कितना लेयर है, तो 3 लेयर है, तो 3 लेयर टेक्सचर कहलाएगा। आईओटी का कितना लेयर कहलाएगा? 3 लेयर। तो बेसिक जो हमारे पास 3 ही लेयर होता है, जो दुनिया का कोई भी आईओटी डिवाइस हो, इस 3 लेयर से बनाना ही पड़ेगा। 3 लेयर के अंदर ही बनेगा, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे सब जितनी भी कंपनी थी, सब ने बोला कि हम अपना डिवाइस का खुद का आर्किटेक्चर बनाएं। आईओटी का कहना था ठीक है आप आर्किटेक्चर बनाएं, लेकिन आपके पास ये 3 बेसिक लेयर होना चाहिए। अगर ये 3 बेसिक लेयर नहीं है तो आपको आईओटी डिवाइस को बनाने के परमिशन हम नहीं देंगे। कोई भी कंपनी है, अमेजॉन हो गया, कोशिश हो गया, विप्रो हो गया, हर कंपनी चाहती है कि हम अपना आईओटी डिवाइस का अपना आर्किटेक्चर बनाएं। लेकिन आईओटी का कहना क्या था कि भाई अगर तुमको आईओटी डिवाइस बनाना है तो ये 3 बेसिक आर्किटेक्चर तो होना ही होना होगा, अदरवाइज आपको एप्लीकेशन हम नहीं देंगे कोई भी आईओटी डिवाइस बनाने की। उसमें कौन कौन था? तुम्हारा एक सबसे जो लोअर, सबसे लास्ट जो लेयर था वो प्रिस्क्रिप्शन लेयर था, उससे ऊपर नेटवर्क लेयर था, उससे ऊपर एप्लीकेशन। फिलहाल हम समझते हैं थोड़ा सा प्रिस्क्रिप्शन लेयर को। प्रिस्क्रिप्शन लेयर मतलब ऐसा चीज़ जो कि सारा आईओटी डिवाइस में डिवाइस होना चाहिए, मतलब थिंग्स होना चाहिए। थिंग मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं डिवाइस। अब डिवाइस होगा तो क्या क्या डिवाइस होगा, इसका क्या होगा इसके अंदर 2 डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है। पहला तो एक सेंसर हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि क्लास में हम बहुत बड़ा बता चुके हैं व्हाट इज सेंसर। दूसरा डिवाइस हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्चुएटर होना चाहिए। ये भी हम क्लास में आपको डायग्राम के साथ बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी के सारे से समझ। दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फिर भी आपको हम बहुत सारा समझाया। तो प्रिस्क्रिप्शन लेयर में आपके पास डिवाइस होना चाहिए। डिवाइस में कैसे कलेक्ट करेगा? चाहे सेंसर से कलेक्ट कर ले, नहीं तो एक्वेटर से कलेक्ट। सेंसर से डेटा सेंस करेगा, माना कि हीट है तो हीट से कलेक्ट करेगा डेटा, माना कि टेम्परेचर डेटा कलेक्ट करेगा, ह्यूमिडिटी है तो ह्यूमिडिटी का डेटा कलेक्ट करेगा, प्रेशर है तो प्रेशर का डेटा कलेक्ट करेगा, लेवल है तो लेवल का डेटा। जो भी डेटा हो उस डेटा को क्या करेगा? तुमको कलेक्ट करेगा कौन? सेंसर। पहला लेयर में तुमको इसका नाम प्रिस्क्रिप्शन। अगर डिवाइस में हमारा मोटर होगा या बल्ब होगा, उसमें कौन काम करेगा? एक्वेटर काम। ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसको क्या बनता है? इसका नाम रखा गया है। ये दोनों किसका पार्ट्स है? ये दोनों हमारा पार्ट जो है सर वो ट्रांसड्यूसर का पार्ट है। ट्रांस को भी हम आपको क्लास में बहुत बढ़िया समझाया। व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? आप कॉपी पलट कर देखिए, आपको समझ। मेनली ट्रांसड्यूसर के अंदर 2 चीज़ होता है, एक सेंसर होता है, एक एक्वेटर होता है। सेंसर मतलब सेंस द डेटा, एक्वेटर मतलब मोटर और बल्ब में काम होता है। ये पहला लेयर है। दूसरा लेयर में जैसे हम इंटर करते हैं उसका नाम है नेटवर्क लेयर। क्योंकि हम बहुत ब्रीफ में बताते रहे विद्यार्थी, इसके लिए हम 3 क्लास लिए हैं लेयर पढ़ाने में, लेकिन आपको मात्र 15 मिनट में आपको कोशिश करें कि आप कुछ लिख के आए वहाँ। दूसरा क्या है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का जो बनाया गया उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेटवर्क लेयर में एक आईओटी गेटवे बनाया गया। आईओटी क्या बनाया गया? गेटवे। गेटवे लेयर, आईओटी गेटवे। दूसरा लेयर क्या बनाया गया? तुम्हारा प्रोसेसिंग। क्या बनाया गया? प्रोसेसिंग लेयर में क्लाउड कंप्यूटिंग यूज किया गया, जो कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग जो आपको फॉग कंप्यूटिंग में थोड़ा सा समझा चुके थे, व्हाट इज क्लाउड। लेकिन गेटवे में क्या किया गया कि इसको भी, इसके अंदर दे आर सो मेनी कंटेंट। क्या क्या कंटेंट? इसके अंदर प्रोटोकॉल यूज किया गया जिसका नाम था MQTT, और क्या नाम था तुम्हारा? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और मैसेज क्यू डेलीमीटर ट्रांसपोर्ट। अगर इसमें हम लोग एस लगा दें तो क्या बन जाएगा? तुम्हारा सिक्योर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिक्योर। चाहे HTTP में एस लगा दो, चाहे MQTT में लगा दो।
ये हमारा क्या है, तो गेटवे का एक प्रोटोकॉल है। अब इसका मतलब क्या होता है सर, तो HTTP मतलब बच्चे लोग बताता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कभी भी प्लेसमेंट नहीं होगा अगर ऐसा बोलो। इसका मतलब होता है हाइपर मीन्स बल्क अमाउंट ऑफ, टेक्स्ट मीन्स मैसेज, ट्रांसफर मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ले जाना, यानी बल्क अमाउंट ऑफ मैसेज को एक डिवाइस दूसरे डिवाइस में ले जाओ। कैसा, तो प्रोटोकॉल होना चाहिए। प्रोटोकॉल मतलब इसको समझ में आए, इसको समझ में। जैसे आपको हम हिंदी बोले तो आपको समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है। अगर हम कन्नड़ बोलना स्टार्ट होगा, कम्युनिकेशन होगा सर, मुँह से तो आवाज़ निकलेगा, लेकिन ना आपको समझ में आएगा, आप बोलिएगा तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन प्रोटोकॉल नहीं हो रहा। तो यानी कि डेटा ट्रांसफ़र हो ऐसा कि प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब दोनों डिवाइस को समझ। MQTT का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि मैसेज क्यू टेलीमीटर ट्रांसपोर्ट, ये जो होता है डेटा, हम बता चुके थे क्लास में भी कि अगर मल्टीपल डेटा को एक ही बार में भेजना हो, इसके लिए क्या करते हैं, MQTT यूज करते हैं। MQTT का रीज़न क्या है, इसके अंदर एक डेटा हमारे पास जिसका नाम है टेलीमीटर। टेलीमीटर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर साधारण भाषा में कहा जाए टेलीमीटर, जिसको जो चाहिए वो सटीक चीज़ उसको मिले, वो कौन काम करता है, टेलीमीटर। जिसको चाहिए डेटा, सटीक डेटा, वो टेलीमीटर ही देगा उसको। इसी कारण आज तक आप फ़ोन लगाते हैं, हमको तो विकास सर को ही फ़ोन लगता है, कहीं और नहीं लगता। रीजन द टेलीमीटर, ताकि मेरा फ़ोन नंबर हो सके, बहुत सारे स्टूडेंट कॉल कर रहा है, नंबर भी स्टूडेंट कॉल कर रहा है, हम भी कहीं और कॉल कर रहे हैं, लेकिन कभी मिस्टेक नहीं होगा अगर नंबर आपका सही हो। इसका रीज़न है टेलीमीटर। ऐसा कभी कभी रॉन्ग नंबर लग जाता है तो मिस्टेक है, वो हमारा ट्रांजेक्शन का ये प्रोटोकॉल में प्रॉब्लम नहीं है। रीजन क्या होता है, टेलीमीटर का मल्टीपल डिवाइस में क्या करता है, एक्सेस करता है। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है विद्यार्थी, बहुत सिंपल है। एप्लीकेशन लेयर में जो हम फंक्शन कॉल बताए थे आपको, कि डेटा को कंट्रोलिंग पावर रखेगा किसके सहायता से सर, तो ऐप बनाकर। ठीक है, ऐप बनाएगा तो किसके सहायता से बनेगा ऐप सर, वेब पोर्टल से बनेगा सर। अब वेब पोर्टल में क्या होगा, तो ऐप जब बनता है, माना कॉलेज का ऐप है तो कॉलेज का ऐप, कोर यूनिवर्सिटी का ऐप है। अब ऐप के अंदर क्या होता है, तो हमारे अंदर डेस्कबोर्ड होता है, डेस्कबोर्ड के अंदर इसके हम काम करते हैं। जैसे फीस का हो गया, अबाउट का हो गया, फंक्शन का हो गया, प्रोग्राम का हो गया, स्टूडेंट का हो गया। ये हमारे पास क्या है, तो डेस्क बोर्ड है, जिसके अंदर हम लोग वर्क करेंगे पर्टिकुलर कंटेंट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन। तो अगर 3 लेयर आर्किटेक्चर है तो एक एप्लीकेशन लेयर बना ले, एक नेटवर्क लेयर, एक प्रिस्क्रिप्शन लेयर। सारा का नोट्स हम क्लास में लिखवा चुके हैं। अगर 2-3 लेयर और बढ़ाना है तो 1-2 लेयर और बढ़ा दो। माना कि 3 लेयर, चौथा लेयर हमारा बन जाएगा IoT गेटवे लेयर, पाँचवा क्या बन जाएगा, प्रोसेसिंग लेयर बन जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 5 लेयर टेक्सचर। आगे और भी बढ़ाना है तब प्रोटोकॉल में कुछ बढ़ा देंगे तो 7 लेयर 9 लेयर बन जाएगा। लेकिन ये 3 बेसिक लेयर होना चाहिए किसी भी IoT आर्किटेक्चर, IoT डिवाइस। अगर नहीं होगा इसमें 3, वो फॉल्स IoT आर्किटेक्चर डिवाइस कहलाएगा। ये किसने कहा, IoT ने। आई होप कि अंडरस्टैंड कि आर्किटेक्चर क्या होता है, ये समझा चुके। आप इसको अपने भाषा में आप एग्जाम में लिखें, डायग्राम बना दें, आपको पर मिलेगा। क्योंकि पढ़ना पड़ेगा विद्यार्थी, आपका क्लास छूटा है तो आपको प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जो विकास सर कभी ऐसा नहीं होगा क्लास करते करते हम। अब अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम्हारा ही फायदा हो, आगे जो भी भेजते रहेंगे आपको। ठीक है विद्यार्थी, सभी को ध्यान से पढ़िए और मार्क्स अच्छा ला के दिखाइए, ये है, ताकि मेरा मेहनत साकार हो जाए।